Hi, welcome to another episode of Learning English. Today is the day to correct the common mistakes that we make while speaking or forming sentences in English. Let us quickly learn the 7 mistakes that we are going to correct today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share this video right now, right here with a friend who needs to learn better English. So, whenever we have to say in Hindi, काश मैं वहां पर होता, हम कहते हैं आई विश आई वॉज देयर, जो कि हमें ग्रामेटिकली करेक्ट भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन स्पोकन स्टाइल के अकॉर्डिंग इट इज आई विश आई वर देयर। आई के साथ नॉर्मली वॉज आता है, लेकिन बोलते वक्त इट इज आई विश आई वर देयर। आज के बाद ध्यान रखिएगा। इसी तरह आई मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, हम कह देते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है। बहुत बड़ी को ब्लंडर और गलती को मिस्टेक, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी गलती को अपने आप में ब्लंडर कहा जाता है, तो हमें वहां पर ब्लंडर मिस्टेक कहने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली कहना होता है आई मेड अ ब्लंडर। इसे भी आज के बाद ध्यान रखिएगा। और मिस्टेक की बात हो रही है तो जैसे हम कहते हैं ना कि मैं हमेशा वही गलती दोहराता हूं, इंग्लिश में हम कहते हैं आई ऑलवेज डू द सेम मिस्टेक। गलती करता हूं या दोहराता हूं, करता हूं को डू कहते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं आई ऑलवेज डू द सेम मिस्टेक, बट इट इज आई ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे आई मेड अ रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ भी मेड, ऐसे मिस्टेक के साथ भी आई मेक द सेम मिस्टेक, ठीक है। और भी पुराने कुछ मैंने आपको पहले टिप्स दी हैं, वो आप जाकर के पुरानी वीडियोस में चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं। फिलहाल जब हमें कहना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या झेल नहीं पा रहे, जैसे आवाज आ रही है, नॉइज आ रही है, ठीक है, तो हमने कहा आई कांट कोप अप विद दिस नॉइज, मैं इस शोरगुल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या नहीं झेल पा रहा, ठीक है। तो कोप अप नहीं होता, सिंपली आई कांट कोप विद दिस नॉइज। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कोप अप नहीं बोलना है, सिंपली आई कांट कोप विद दिस नॉइज। अगला सेंटेंस, आप थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाते हैं? इंग्लिश में वाई डोंट यू स्टे अ लिटिल मोर या बिट मोर, ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन जो सही तरीका स्पोकन इंग्लिश स्टाइल में है वो है वाई डोंट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, मोर नहीं लॉन्गर। आज के बाद ध्यान रखें। इसी तरह मैं ये कार्य करने के समर्थन में हूं या पूरी सहमति देता हूं, या फिर आई सपोर्ट दिस वर्क, ठीक है, आई एम इन फेवर टू डू दिस, ये हम बोल देते हैं। बोलना चाहिए आई एम इन फेवर ऑफ डूइंग दिस। एंड लास्ट इज ही वेंट टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया। यहां पर गलती क्या है? टू अब्रॉड नहीं होता, it is simply he went abroad for higher studies. So these were the mistakes that you should not repeat from today onwards. Like, comment, share and subscribe the video to encourage me. Share this video more and more among your friends who need to learn better English or who need to correct such mistakes. Thank you so much for watching. Have a nice time. Take care. See you in another session.